हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप देखो यार, एक्सपोनेंशियल, अच्छा हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं तो हमारा बेसिक एम क्या है? टू सॉल्व इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अपने पास क्या है बच्चे कि जैसे जो इक्वेशंस और जो इनइक्वालिटी है जिसमें यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, वैसे इक्वेशंस और इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग इस लेक्चर वगैरह में देखेंगे। तो सबसे पहले यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर लें। ये यार क्या है? ये इनवर्स ऑफ क्या है? इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन। ठीक है, कैसे इनवर्स है जब हम लोग लॉग पढ़ेंगे तब बातें करेंगे। अभी तो आप देखो यार कि अपने पास y इक्वल टू कितना है? a की पावर x। ये अपना क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये जो a है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो x है, जो x है बच्चे, वो क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और क्या? पावर। और क्या है? इंडेक्स या कुछ भी ऐसा। ठीक है ना, एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स कहते हैं। तो अब देखो यार, सबसे पहले क्या है कि हम लोग ये बात करें, इसमें दो चीजें, एक तो y है और एक क्या है बच्चे? x है। यदि आप 12th के बच्चे हो तो आपको यार दो चीजें ऑलरेडी पता होगी। एक चीजें तो बात कर रहे हैं डोमेन, और यदि 11th के हो तो नहीं पता है तो मैं भी बता रहा हूँ। डोमेन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। जो x का जितना सारा वैल्यू इसमें पुट कर पाए उन सबका जो सेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। एंड रेंज क्या है? रेंज क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। अच्छा, यहाँ जो x है, x अपना क्या क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये y जो है अपना क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वी कैन से दैट कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से इसको एलिब्रेट करेंगे, चीजें बताएंगे आपको। अभी सिंपली क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसमें x का जितने सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, दुनिया में जितनी वैल्यूज उसमें पुट कर सकते हैं, उस सारे वैल्यूज का जो कलेक्शन या सेट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो y है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके जितने सारे वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रखेंगे हम लोग, तो y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। जो y का डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू है, उस सारे वैल्यूज के जो सेट है उसको क्या कहते हैं बच्चे? रेंज कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं इसमें, आप देखो यार, x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो हम लोग इसमें क्या है? जो x है, x है, एक्स का जैसे क्या है कि इसका डोमेन है। डोमेन मीन्स क्या? एक्स का वैल्यू। तो डोमेन विल भी क्या है? रियल। मीन्स क्या बच्चे? एक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग माइनस इंफानाइट से प्लस इंफानाइट का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन क्या है? जो वाई का वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, जीरो से इंफानाइट आएगा। दैट मीन्स क्या बच्चे? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ये क्या है ये मैं बता रहा हूँ अभी। थर्ड क्या है? मैं बेस की बात कर लेता हूँ। बेस अपना क्या है कि क्या है? फोर एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू बी डिफाइंड। टू बी डिफाइंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अपने पास क्या है? एक्स का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस इंफानाइट से प्लस इंफानाइट तक का कोई भी एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस इस माइनस इंफानाइट, ये रियल एक्स का जो माइनस इंफानाइट से प्लस इंफानाइट का जो वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और बेस जो है, बेस हमेशा जीरो से वन होगा। एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए? वन। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं बेस। यहाँ क्या है? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे सिंपल है, क्या है बच्चों?
कि जो डोमेन है x का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वन है, थर्ड की बातें कर लेते हैं कि जो बेस है, बेस अपना 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो क्या है कि बेस का वैल्यू क्या है कि यदि हम बेस का वैल्यू 0 लेते हैं, तो बेस का वैल्यू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना, 0 की पावर x। ठीक है, तो हम x का कोई भी वैल्यू, अपने पास x का वैल्यू 1 पुट किया, x का वैल्यू 1 पुट किया तो भी वैल्यू कितना आएगा, 0। x का वैल्यू 2 पुट किया तो भी वैल्यू कितना आएगा, 0। x का वैल्यू 3 पुट किया तो भी यार वैल्यू तो कितना आएगा, 0 की पावर 3, 0 की पावर 3 वैल्यू तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चे, उसी ये जब हम क्या करते हैं, बेस अपना 1 लेते हैं तो y क्या हो गया, 1 की पावर कितना, x। फिर से यार x का वैल्यू 1 लिया तो भी 1, x का वैल्यू 2 लिया तो भी 1, x का वैल्यू 5 लिया तो भी 1। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, आप देखो यार कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर है वो कांस्टेंट फंक्शन से काफी डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों में कोई मैच नहीं है। कांस्टेंट मतलब क्या, y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हमने पहले ही इन सब चीजों के लिए बोला है कि बेस अपना 1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस अपना 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोला सर बेस का वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं, तो निगेटिव ले लेते हैं, लेस देन 0 ले लेते हैं। मान लो a का वैल्यू -2 लिया तो y इक्वल टू कितना है, -2 की पावर x। तो x का वैल्यू यदि 0 लिया तो y का वैल्यू कितना हो गया, -2 की पावर 0, डेट विल बी कितना हो गया, 0, सॉरी 1। x का वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितना, -2 की पावर 1, डेट विल बी -2। एंड x इक्वल टू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना होगा, -2 की पावर 2, डेट विल बी 4। तो आप देखो यार x का जो वैल्यू है बच्चे, x का जो वैल्यूज है वो क्या है, वो अपने, सॉरी y का जो वैल्यूज है वो कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी निगेटिव हो जा रहा है। तो इसमें तो काफी एब्सर्ड, मतलब एब्सर्ड टाइप का रिजल्ट आ जा रहा है। कभी तो वैल्यू पॉजिटिव है, कभी क्या है, निगेटिव है, जस्ट पॉजिटिव हो गया, फिर ऑड लिया तो निगेटिव हो गया एंड वगैरह। तो इसलिए हम लोगों ने बेस को भी क्या लिया है, बेस को भी पहले बता दिया है कि यार बेस भी अपना क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। और यदि बेस 0 लेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बिहेवियर होता है उससे मैच नहीं करता है, तो बेस 0 को भी हटा दिया। बेस 1 भी लेंगे तो 1 की पावर x, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी यार बिहेवियर को मैच नहीं करता है। तो हमने क्या किया यार, 1 को भी हटा दिया। तो बेस का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा में, 0 से बड़े में जो 1 है उसको हम लोग नहीं लेंगे। तीसरा हम लोग बात करते हैं कि अपने पास क्या है, डोमेन x है, तो x हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का कोई भी रियल नंबर हम लोग x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने बोला है y का वैल्यू हमेशा प्लस होगा। आप देखो यार ये क्यों कहा कि यदि मान लेते हैं y का वैल्यू कितना है, 2 की पावर x, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 लिया तो y इक्वल टू कितना, 2 की पावर 0, डेट विल बी 1। यदि x का वैल्यू मैं पॉजिटिव लेता हूँ, x का वैल्यू 1 लिया तो y का इक्वल 2 की पावर 1, डेट विल बी 2। x इक्वल टू मैंने 2 लिया तो y कितना है, 2 का स्क्वायर, डेट विल बी 4, एंड सो ऑन। तो यदि पॉजिटिव x लिया है तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव आ ही रहा है, पॉजिटिव x ले रहे हैं तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है। और यदि निगेटिव वैल्यू लिया, x का वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू 2 - 1, डेट विल बी 1/2। x का वैल्यू कितना लिया, -2 लिया तो y का वैल्यू कितना, 2 की पावर -2, डेट विल 1/4। तो आप देखो यार पॉजिटिव x के लिए वैल्यू पॉजिटिव तो है ही, और निगेटिव के लिए भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो क्या है कि आप कोई भी x पुट करो, पॉजिटिव रियल नंबर पुट करो या निगेटिव रियल नंबर पुट करो, जो y का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आ रहा है क्या? तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 चीजें बताया क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, या ऐसे फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू बी डिफाइन, अपने पास x अपना कुछ भी हो सकता है। x मींस क्या, डोमेन। डोमेन क्या होता है, x के सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या है, रियल होता है। y का वैल्यू क्या है बच्चे, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से इनफाइनाइट होगा। और दूसरा क्या है, बेस अपना 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें यार हमने आपको बताया कि यदि बेस 0 लेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो सिमिलर बिहेवियर नहीं शो करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। और यदि बेस 1 लेंगे तो वो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो भी सिमिलर बिहेवियर नहीं शो करेगा
यदि बेस निगेटिव लेंगे तो एक बार तो वैल्यू क्या है, ऑड ऑड पावर लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, यदि इवन पावर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव। तो वो बहुत ही गंदा रिजल्ट देगा यार, ठीक है। तो इसलिए हमने निगेटिव को भी हटा दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ग्राफ की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ है इसमें यार दो बिहेवियर है, ये बेस पे डिपेंड करता है। उसके दो बिहेवियर क्या है कि व्हेन, सबसे पहले क्या है कि बेस अपना यदि 1 से बड़ा है, बेस अपना क्या है 1 से बड़ा है, तो आप देखो बच्चे, बेस यदि 1 से बड़ा है, मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, y इक्वल टू कितना 2 की पावर x। तो आप देखो यार, यदि मैं x का वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0, तो y कितना है बच्चे 2 की पावर। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ग्राफ कैसा दिखेगा या ग्राफ, अच्छा आप देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी जो ग्राफ है, मैंने हम लोग क्या है कि हम लोग 9th 10th में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो एक्चुअल में क्या किया, उस ग्राफ पे हमने क्या किया बच्चे, पॉइंट्स लिया हमने। किसी स्ट्रेट लाइन पे है क्या कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे हमने 3 पॉइंट्स निकाला था, मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता थी, हमने 2 पॉइंट्स निकाला और उस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें वो स्ट्रेट लाइन फाइंड हो। तो अपने पास क्या है, क्योंकि जितने सारे एलिमेंट्री ग्राफ हैं, देखो यार ग्राफ भी अपने पास क्या है, 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। फर्स्ट ग्राफ क्या है, एलिमेंट्री ग्राफ, जो आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर। उसका कोई बच्चा बोलेगा सर इसका ग्राफ ऐसा क्यों आया, तो एक्चुअल में हम उसका बेसिक आंसर ये है कि हमने उस फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए। स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमने 2 ही पॉइंट्स लिया, लेकिन y इक्वल टू 2 की पावर x के लिए हमने इनफाइनाइट पॉइंट लिया। वो सारा चीज मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया ऑन कंप्यूटर या ऑन बाय सॉफ्टवेयर, या आप खुद भी लेके कर सकते हो, उसमें 50 पॉइंट्स लेके देखो। और उस 50 पॉइंट्स को या जब हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, तो ऐसा ही जो ग्राफ का शेप आएगा, जो मैं बताऊंगा, वो ग्राफ का वैसा ही शेप आएगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, याद कर लिया, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्री ग्राफ है उसको आपको याद करना पड़ेगा कैसे आया। तो आप क्या है कि उसका बस एक ही आंसर है कि आप क्या करो बच्चे, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लो, बहुत सारे पॉइंट्स लो, और बहुत सारे पॉइंट्स लेने के बाद जो आपके पास शेप आएगा वो उसी ग्राफ का शेप होगा, ठीक है। सेकेंड है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कि हम जो एलिमेंट्री ग्राफ है उसको ट्रांसफॉर्म करके नए फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बाय ट्रांसफॉर्मेशन। एंड थर्ड क्या है बच्चे, कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग क्या है बच्चे, क्या कि कोई भी फंक्शन है, तो हमारे पास जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे उसके रूट्स कितने हैं, वो क्या मतलब क्या उसका शार्पनेस कितना है, वो अपने पास क्या है यार, अपर बाउंडेड है या लोअर बाउंडेड है, एंड वगैरह वगैरह। तो वो सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करके कैलकुलस की हेल्प से फिर हम लोग एक रफ ड्रॉ करते हैं, तो वो होता है यार कर्व स्केचिंग। वो थर्ड ग्राफ का मतलब थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्राफ बात कर रहे हैं, वो ग्राफ बात कर रहे हैं यार बेसिक ग्राफ, एलिमेंट्री ग्राफ, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले हम लोग थोड़ा उसका बिहेवियर देख लेते हैं। आप देखो x की इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना 2 की पावर 0, x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू कितना 2 की पावर 1, दैट विल बी 2। ये कितना है बच्चे 1। x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इक्वल टू 4। एंड यदि मैं यहाँ x इक्वल टू क्या रखा बच्चे, ऐसे करता हूँ 4 रखा तो y इक्वल टू 2 की पावर 4, ये कितना हो गया 16। इसी तरीके से बच्चे यदि x को हम इनफाइनाइट रखा यार, x इनफाइनाइट, तो y इक्वल टू कितना 2 की पावर इनफाइनाइट, तो ये भी कहाँ अप्रोच करेगा बच्चे, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला बेस अपना 1 से बड़ा है, तो मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू 2 की पावर है। फिर क्या है बच्चे, x की पावर क्या किया 0 लिया, तो y कितना, सॉरी x पावर -1 लिया, तो y इक्वल टू कितना 2 की पावर -1, दैट विल बी कितना 1/2। x इक्वल टू कितना लिया -2 लिया, तो y इक्वल टू कितना 2 की पावर -2, और ये कितना है 1/4। तो इस तरीके यार, फिर मैं क्या किया, x कहाँ किया माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच किया, तो y की कितना हो गया बच्चे, आप देखो यार y कितना हो गया 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया 1/2 की पावर इनफाइनाइट। तो आप देखो यार 1 को बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे, मानो बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड किए,
तो ये कितना होगा 0.0000000001। मतलब ये किसको यार, बहुत बड़े नंबर को यदि हम इस नंबर को इनफाइनाइट पे अप्रोच करवा दिए तो ये नंबर किस पे अप्रोच हो जाएगा, 0 पे। तो एक्चुअल में वन बाय इनफाइनाइट कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। तो टू की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है, तो ये कितना है 1 बाय इनफाइनाइट, और ये किस कहाँ अप्रोच करेगा बच्चे, 0। ठीक है। तो आप देखो यार क्या है कि आप देखो जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, y का वैल्यू भी क्या हो रहा है बच्चे, y का वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो देन क्या हो रहा है, y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, वाई का वैल्यू भी क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर। दूसरा क्या, इस वैल्यू से मुझे क्या समझ में आया, इस वैल्यू से मुझे ये समझ में आया बच्चे क्या, कि माइनस इनफाइनाइट पे वाई का वैल्यू तो 0 हो जाना है, माइनस इनफाइनाइट पे y का वैल्यू क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। लेकिन इनफाइनाइट पे y का वैल्यू क्या हो जाना है, इनफाइनाइट हो जाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो यार इसका। अच्छा एक चीज और बात, इसको एक्सपोनेंशियल क्यों बोल रहे हैं, आप देखो यार क्या है कि x का वैल्यू 4 रखा तो 16, x का वैल्यू जैसे ही हमने 5 लेंगे तो y का वैल्यू कितना यार अपने पास क्या है, 2 की पावर 5, ये कितना हो गया बच्चे 32। तो जो ग्रोथ है वो लीनियर ग्रोथ नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जैसे ही x की पावर 6 लेंगे वो 64 हो जाएगा, जैसे ही 10 लेंगे तो वो 1024 हो जाएगा। तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल, बहुत ही शार्प ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा है बच्चे, आपको मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, सॉरी यार। इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है बच्चे, आप ध्यान से सुनो यार। क्या है ये, क्या है y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ है, व्हेन a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 से बड़ा है, नेगेटिव। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 से बड़ा है। ये कहाँ कट करेगा, x का वैल्यू 0 है तो y, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पे करेगा 0,1 पे करेगा। आप देखो यार यदि x का वैल्यू मैं माइनस इनफाइनाइट लूं तो ये क्या होगा, और पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन कभी तो यदि x अपना माइनस इनफाइनाइट है तो y का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 पे। और यदि बच्चों x का वैल्यू हम प्लस इनफाइनाइट ले तो y का वैल्यू कहाँ, y का वैल्यू कहाँ कहाँ अप्रोच कर रहा है, यहाँ कहाँ अप्रोच कर रहा है अपने पास, ये भी इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये ग्राफ क्या है, ए की पावर x का ग्राफ है, जब ए अपना क्या है, बेस अपना 1 से बड़ा है। तो ये कैसा ग्राफ है यार, इंक्रीजिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसे इंक्रीजिंग है, आप देखो यार, जैसे 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 x बढ़ रहा है y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि मैं बात करूं ऐसे ही डिक्रीजिंग ग्राफ की बात करूं कि किस टाइप का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो कुछ इस टाइप का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ऐसे समझो कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीजें मैं सबसे फर्स्ट ग्राफ था इसलिए इतनी इतनी बातें किया, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं और बता। आप देखो बच्चे, ये अपने पास क्या कर लेते हैं, ये x1 कर लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, x2 कर लेते हैं। तो इस x1 के रिस्पेक्ट में ये कितना है, ये कितना होगा बच्चे, a की पावर x1, और इस x2 के रिस्पेक्ट में ये कितना होगा, a की पावर x2। आप देखो बच्चे क्या है, x2 ग्रेटर देन कितना है, x1। यदि x2 x1 से बड़ा है तो a की पावर x2 और a की पावर x1 में कौन बड़ा है, a की पावर x2 बड़ा है। आप देखो जो ऊपर है वही बड़ा है ना, a की पावर x2 बड़ा है। तो यदि ऐसा है
तो ये क्या है, ये ऐसा बढ़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ क्या है बच्चे कि a की पावर x y इक्वल टू a की पावर x है, तो यहाँ जो बेस है वो अपना क्या है, 1 से बड़ा है। और यदि बेस अपना 1 से बड़ा है तो ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में यार साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। क्या है इसका, इसका मीन्स क्या है बच्चे? क्या है, देखो यार कि यदि x2 x1 से बड़ा है तो a की पावर x2 भी a की पावर x1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यार इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप देखो। नेक्स्ट करते हैं, शुरू करते हैं, एग्जांपल समझाता हूँ। क्या है बच्चों, आप ऐसे कर लेते हैं कि ये क्या है, 3 की पावर x ग्रेटर देन कितना है, 3 की पावर y। तो बेस विल भी कितना है, 3 से 1 से बड़ा है, 3 अपना 1 से बड़ा है, बेस अपना 1 से बड़ा है। तो यदि हमारे पास क्या है कि ऐसे समझो यार कि 3 की पावर x और 3 की पावर y, यदि बेस बराबर है तो वी कैन कंपेयर, यहां से हम लोग इंप्लाइज दैट क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू y। तो इनइक्वालिटी में ऐसा सिंपली हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ क्या है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बेस अपना 1 से बड़ा है, तो 3 की पावर x है, तो इसमें यार इसको यार बेस को हटाने के लिए हम ऐसे है x और y में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। x भी क्या होगा, y से क्या होगा बच्चे, बड़ा होगा। जब भी कौन सा केस होगा यार, इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट चलते हैं, जैसे यार ऐसे कर लेते हैं, 5 है और अपने पास क्या है, 4 लेस देन कितना, 5। तो यार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 से रेज करना है। तो क्या है, 2 की पावर 5 है, ऑब्वियसली 2 की पावर 5 क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमने जो बेस लिया है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आने के टर्म्स में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। क्यों ऐसा चेंज नहीं हुआ? क्योंकि जो बेस लिया है वो क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, और यदि 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया होगा बच्चे? नेक्स्ट चलते हैं, आप देखो सेकेंड वन है कि बेस का वैल्यू कितना है, 0 से 1 के बीच। बेस का वैल्यू कितना है, 0 से 1 के बीच। अब देखो बच्चे, बेस जब 0 से 1 है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे से, y इक्वल टू 1/2 की पावर x, ठीक है? तो इसमें यार इसने क्या पुट करा है, हमने क्या पुट करा, x इक्वल टू क्या किया, 0 पुट किया, ठीक है? तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 की पावर 0, दैट विल बी कितना हो गया, 1। यदि x का वैल्यू 1 पुट किया तो y इक्वल टू 1/2 की पावर 1, ये कितना हो गया, 1/2। x इक्वल टू यदि 2 पुट किया तो y इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1/4। इसी तरीके से यदि x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 1/2 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है? अच्छा, हम कभी यार x इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट हमारा नंबर नहीं है, ये हमारा इमेजिनेशन है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ठीक है? ये एरो का मीन्स क्या है कि x अपना इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या है, 1 की पावर इनफाइनाइट। दैट मीन्स क्या, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है बच्चे? फिर हमने क्या करा है, x का वैल्यू क्या किया, -1 लिया, तो y इक्वल टू 1/2 की पावर -1। तो ये कितना है, 2 की पावर -1, दैट विल बी 2। x इक्वल टू कितना लिया, -2, तो y इक्वल टू कितना, 1/2 की पावर -2, ये कितना हो गया, 4। इसी तरीके से x यार प्लस इनफाइनाइट पुट किया तो कितना हो गया बच्चे, y की वैल्यू कितना हो गया, 1/2 की पावर इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट पुट करना है, प्लस इनफाइनाइट तो ऑलरेडी पुट कर दिया, रुक जाएगा था 2 मिनट। अब देखो यार अपने पास क्या है, ये कितना है, माइनस इनफाइनाइट पुट किया, तो ये कितना है, 1/2 की पावर x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट, 1/2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट मीन्स कितना, 2 की पावर इनफाइनाइट, ये माइनस को खत्म करने के लिए पलट जाएगा, और 2 की पावर इनफाइनाइट कहाँ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट। तो आप देखो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, पहले तो इनफाइनाइट था,
पहले तो क्या था बच्चे, इनफाइनाइट था, फिर कम होते होते 4 2 1 2 1/4 और फिर कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। तो अपने पास क्या है, x का वैल्यू यदि इंक्रीज कर रहे हो तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ क्या है कि यदि हम x को इंक्रीज कर रहे हैं देन क्या है, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है यार, डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, और इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, एक बार देखते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, आप देखो यार, सिंपली हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं क्या है कि यदि x माइनस इन्फानाइट है तो y का वैल्यू इन्फानाइट है। दैट मीन्स क्या, इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, ठीक है, और ये पॉइंट कितना है, स्टिल x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, ये क्या है, y इक्वल टू a की पावर x है, जहां बेस क्या है बच्चे अपना, बेस अपना कितना है, जहां बेस क्या है, बेस अपना 0 से के बीच। ठीक है, बेस अपना क्या है, 0 से 1 के बीच। ठीक है, आप देखो यार इस क्वेश्चन को देखो, तो अपने पास क्या है, जैसे जैसे x का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है यार, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अब इसमें एक बात और कर लेते हैं। आप देखो बच्चों, ये अपना क्या है, x1 है, ये कितना है, x2 है। तो x1 है, इस x1 के रिस्पेक्ट में क्या है, a की पावर x1 है, और इस x2 के रिस्पेक्ट में यहाँ कितना है, a की पावर x2 है। तो फिर देखते हैं बच्चे, आप देखो यार यहाँ क्या है, x2 बड़ा है, x1 छोटा है। ठीक है, तो x2 ग्रेटर देन कितना है, x1। लेकिन यदि मैं यहाँ पावर से रेज करूँ तो a की पावर x2 और ये कितना है, a की पावर x1। तो अब कौन बड़ा है यार, आप देखो यार a की पावर x1 ऊपर है तो a की पावर x1 बड़ा है, a की पावर x2 छोटा है। तो कौन सा है यार, a की पावर x1 बड़ा है। तो इसमें यार क्या है, यहां से यहां आने के क्रम में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यार ये कौन सा फंक्शन था यार, डिक्रीजिंग फंक्शन था। समझ में आ रहा है क्या, तो अपने पास क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चे, चेंज होगा। कब यार, अपने पास कब होगा बच्चे, जब यार कौन सा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कुल मिला के अभी जो मैंने ग्राफ की बातें की है, ठीक है, इतना थोड़ा टाइम दिया आपको क्योंकि अब पहला ग्राफ था तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम देते हैं। क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दो बिहेवियर शो करता है। उसके ग्राफ भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। यदि बेस का वैल्यू अपने 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और उसका ग्राफ क्या होता है कि इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है, जो हमने फिगर 1 में बताया आपको। और यदि बेस अपना 0 से 1 के बीच है तो क्या है बच्चे यार, वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं क्या कि ये यदि डिक्रीजिंग है तो हम लोग इनइक्वालिटी में यदि हम एक्सपोनेंट से रेज करते हैं या एक्सपोनेंट को हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हैं। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, रिमेन्स सेम। ठीक है बच्चों, तो जाके नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉड x इक्वल टू 1/1। ठीक है, यार कभी भी बच्चों हम लोग यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह है, ठीक है, तो हम लोग यार फर्स्ट जो अटेम्प्ट लेंगे यार वो ग्राफिकल मेथड से अटेम्प्ट लेंगे। किससे, क्योंकि यार इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट कितना सॉल्यूशन आएगा वो उसको नहीं पूछा है, ये बताना है क्या कि बच्चे अपने पास क्या है कि सॉल्यूशन कितना आएगा वो है। कभी भी यार आपको कैसे कि फॉर नंबर ऑफ, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया है मॉडुलस में, फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यदि एफ एक्स और जी एक्स का मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या है,
क्या कि हम y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं और y इक्वल टू क्या है जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स विल बी क्या होगा बच्चे, विल बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप देखो यार, क्या है कि हमने यार क्या किया, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, जी एक्स का ड्रॉ किया। वो दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट क्या कॉमन पॉइंट होंगे जो y इक्वल टू एफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड y इक्वल टू जी एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स क्या, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतना सॉल्यूशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लेते हैं, जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आप देखो यार इसमें क्या है बच्चे, इसमें y इक्वल टू मॉड एक्स का भी ग्राफ पता है, y इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ पता है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, हम थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो, यदि हम बात करें y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो कैसा है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, यदि आप मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़े हो तो आप जाओ यार, लेक्चर्स वगैरह हैं उसमें आप अच्छे से देखो। तो ये जो ग्राफ है कंबाइंड तरीके से y इक्वल टू किसका है, मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, y इक्वल, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड एक्स। यदि हम बात करते हैं y इक्वल टू 1/2 की पावर x का, तो y इक्वल टू 1/2 की पावर x। ठीक है, तो आप देखो यार, ये जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा इसका, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। क्यों डिक्रीजिंग ग्राफ होगा बच्चे, क्योंकि बेस क्या है बच्चे, 0 से 1 के बीच में। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो ड्रॉ होगा बच्चे, वो कैसा होगा, थोड़ा मैं बताता हूँ। आप देखो यार, क्या है बच्चे, अभी समझने वाली बातें हैं। ठीक है? इसका जो ग्राफ होगा ना बेटा, वो कैसा होगा यार, ये जो ग्राफ है ये अपना क्या है, y इक्वल टू 1/2 की पावर x। ठीक है, अब यार इसमें दो तीन चीजें पूछने वाली बातें हैं, दो तीन चीजें जानने वाली बातें। y की पावर 1/2 की पावर x तो है ऐसा। ठीक है, सबसे बड़ा बात यह है कि कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आपने मॉड x का ग्राफ ऐसे है, और हम यार जो y इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे वो ऐसे फॉर्म किया है। ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ, या ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब अब कुछ भी हो सकता है, तो आपने ऐसा ही क्यों किया। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है बच्चों, क्या है कि जो अपने पास ये किसका ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स का, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो y इक्वल टू माइनस एक्स की यदि हम बात करते हैं, तो x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू -3। तो ये क्या है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, -1 -2 -1। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या है यार, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार चेक कर लो यार, अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है, -1 रखेंगे, एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू -1 आएगा। लेकिन इस केस में यदि 1/2 की पावर -1 रखेंगे तो डेट विल बी क्या होगा, 2 की पावर 1। तो यहाँ ये जो वैल्यू होगा -1 पे, ये वैल्यू कितना होगा, 2। यदि मैं -2 रखूंगा तो -2, यदि मैं -2 रखूंगा तो y का वैल्यू 2 होगा। लेकिन इसका जो ये वैल्यू है 1/2 की पावर -2, तो डेट विल बी कितना, अपने पास क्या है, 2 की पावर स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 4 होगा। ये पॉइंट कितना होगा बच्चे, 4 होगा। समझ में आ रहा है क्या, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो गैप कम है, लेकिन जैसे ही -3 रखेंगे तो इसका वैल्यू -3, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9।
और यदि x का वैल्यू -10 रखेंगे तो इसका वैल्यू तो -10, y इक्वल टू -x में तो वैल्यू -10 होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल में कितना हो जाएगा 1/2 की पावर -10, दैट मीन मतलब 2 की पावर 10, 1024, 1024 वैल्यू हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2 का जो है 1/2 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका जो ग्रोथ होगा बहुत ही शार्प ग्रोथ होगा, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, एक पॉइंट पे। तो हम लोग क्या कहेंगे यार कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1। ठीक है। अच्छा, इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, आप ऐसे भी समझ जाओ सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा हाथ इधर उधर चला गया तो 1 सॉल्यूशन का 2 सॉल्यूशन हो जाएगा या 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको यार उसके थोड़े क्या है कि ग्राफ के बिहेवियर, ग्राफ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन एंड जो पॉइंट वगैरह रख के आप वो चीजों को जहां भी शक हो उन चीजों को क्या करो यार, सॉल्व करो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। आप देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर से देखते हैं अपने पास क्या है। क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सबसे जो बेसिक है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल का अप्रोच फर्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं। तो हमें क्या है, y इक्वल टू 34 का ग्राफ ऑलरेडी पता है, ये क्या होगा पैरेलल टू द x एक्सिस, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 34 पे। अब इसकी ग्राफ की बात कर रहे हैं। आप देखो यार, यदि मैं इसकी ग्राफ की बात कर रहा हूँ 3 की पावर x -1 प्लस कितना है 5 की पावर x -1, तो क्या है x -1 को यदि मैं t बोल दूं बच्चे, तो ये कितना होगा y इक्वल टू 3 की पावर t प्लस कितना है 5 की पावर t। ये क्या है, आप देखो यार, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग बिहेवियर ग्राफ है, क्योंकि बेस अपना क्या है 1 से बड़ा है। ये भी अपना क्या है, इंक्रीजिंग बिहेवियर है। तो ओवरऑल जो बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वो भी बिहेवियर क्या होगा बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ, आप देखो x -1 है, इसको t एजम्पशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 3 की पावर t और 5 की पावर t, तो 3 की पावर t क्या है, बेस 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर। 5 की पावर t है, ये भी क्या है, इंक्रीजिंग बिहेवियर। तो दो इंक्रीजिंग बिहेवियर वाले फंक्शन कंबाइंडली क्या होगा, कंबाइंड तरीके से वो क्या होगा, उसका बिहेवियर भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यदि मैं बात करूं बच्चे, यदि मैं बात करूं कि इसके ग्राफ की, तो अपने पास ओवरऑल जो ग्राफ होगा उसका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग बिहेवियर टाइप का ही ग्राफ होगा। और ये ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। ये क्या है, x है, ये कितना है, y है, ये है। अच्छा, थोड़ा बातें कर लेते हैं। आप देखो यार, ये यहाँ किसको कट करेगा, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 0। तो यदि इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 0, x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना होगा 3 की पावर 0 -1 प्लस 5 की पावर 0 -1, वो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5, दैट विल बी कितना 8/15। कितना हो जाएगा बच्चे, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा 0,8/15, और कुछ ऐसा ही बिहेवियर होगा, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो दोनों का बिहेवियर भी इंक्रीजिंग है और दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कुछ इस टाइप के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, y इक्वल टू 34। यदि मैं 34 की बात करूं तो y इक्वल टू 34 का ग्राफ क्या होगा, यहाँ कहीं यदि 34 होगा तो ये जो ग्राफ है पैरेलल टू x एक्सिस, और ये y इक्वल टू कितना बच्चे 34, तो जितने कितने प्लेस पे कट किया 1 प्लेस पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या है कि मैं बात करूं इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करता हूं, और इसका तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ तो सिंपली क्या है, ये x एक्सिस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी ग्राफ की बात करूं, क्या है y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस कितना है 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x माइनस कितना है 5 की पावर। तो ये भी बेस 1 से बड़ा, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, लेकिन माइनस है, ये तो इंक्रीजिंग है लेकिन माइनस के कारण आगे माइनस है, तो ये क्या होगा डिक्रीजिंग, ये क्या होगा बच्चे डिक्रीजिंग। ठीक है, अब
कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा कर सकते हैं कि जो अपने पास 3 टर्म्स हैं जो इंक्रीजिंग है, 2 की पावर x भी इंक्रीज कर रहा है, 3 की पावर x भी इंक्रीज कर रहा है 4, और एक टर्म जो है वो डिक्रीजिंग है। तो जो 3 टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा कि इंक्रीजिंग बिहेवियर ओवरऑल जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ अब हम, या कोई बच्चा बोलेगा सर क्या जो बेस है 5, उसका उसका क्या है, बेस 5 है, तो इसका जो एक्सपोनेंस, इसका जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, तो ये इन तीनों को ओवरकम कर जाएगा। तो यार हम लोग यहाँ ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते, टर्म्स को देख के डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यदि अपने पास मान लेते हैं ये 5 की पावर x नहीं रहता, मान लेते हैं ये नहीं रहता, तब तो यार ये सब प्लस में था, सब इंक्रीजिंग था, तो इसका जो ग्राफ होता वो भी कैसा आता, इंक्रीजिंग ग्राफ आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये -5 की पावर x के कारण ये तो इंक्रीजिंग है, लेकिन निगेटिव के कारण क्या है, ये अब क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। y का वैल्यू वो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो अब क्या है कि हम यहाँ ये नहीं बता सकते सिंपली देख के कि इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। मतलब यदि हम आर्गुमेंट देखें इंक्रीजिंग होगा तो इसे दे सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म है जो इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग होगा तो ऐसे दे सकते हैं कि 5 की पावर x जो है, जो बेस है 5, वो 5 जो है बहुत अधिक रेट से, बेस जितना बेस जितना बड़ा होगा उतने रेट से क्या होगा, वो ग्रो करेगा। तो 5 की पावर x है तो 5 के रेट से क्या करेगा बच्चे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। तो ये भी रीजन दे सकते हैं। तो ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा कर रहे हैं, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस कितना 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x को मैंने उधर भेज दिया। फिर क्या करा बच्चे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया, 2/5 की पावर x, 5 से 3/5 की पावर x प्लस कितना है 4/5 की पावर कितना बच्चे x इक्वल टू कितना है 1। अब देखो यार y इक्वल टू 1 का ग्राफ तो हम लोग सिंपली ड्रॉ कर पाएंगे। अब ये क्या है कि ये अपना जो बेस है, बेस क्या है, बेस अपना 0 से 1 के बीच है, तो ये कैसा डिक्रीजिंग बिहेवियर, ये डिक्रीजिंग बिहेवियर, ये भी बेस अपना 1 से छोटा है, ये भी है, तो तीनों का क्या है, डिक्रीजिंग बिहेवियर। तो y इक्वल टू, यदि मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये तीनों का बिहेवियर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे। तो ये जो अपने पास है y इक्वल टू 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x, तो इसका कैसा होगा बच्चे, डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा, ये इस टाइप का होगा। ठीक है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x प्लस कितना है 4/5 की पावर x। अच्छा ये कहाँ कट करेगा, तो हमने इसमें क्या कर दिया, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट किया तो कितना हो गया बच्चे, हाँ 2/5 की पावर 0 प्लस कितना 3/5 की पावर 0 प्लस कितना 4/5 की पावर 0, दैट विल बी कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3। ये कहाँ कट किया बच्चे, 3, 0,3। नेक्स्ट ईयर मुझे y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है, यहाँ कहीं 1 होगा, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, एंड किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू 1। कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 1 प्लेस पे, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी कितना होगा बच्चे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी कितना होगा, ये आपको फाइनल आंसर समझ में आ रहा है बच्चे। तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया और फिर ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि यार ये हम यहाँ डायरेक्टली इसमें यार हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसका बिहेवियर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है यहाँ, लेकिन यहाँ देख के हमें सिंपली पता चल गया कि इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है ये भी समझा रहा हूँ, कि जो यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 2 है, 3 है, 4 है, बेस 5 है, तो 5 की पावर x ना, ये सारे को ओवरकम कर जाएगा, और ओवरऑल क्या होगा, ये डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि बेस का वैल्यू कितना है 5। समझ में आ रहा है क्या, तो क्या है, जैसे आप ऐसे समझो यार कि 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर स्क्वायर है तो 4, 2 की पावर क्यूब है तो 8, लेकिन 5 कैसे इंक्रीज करेगा, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, पावर 5 की पावर 3 125, जहां 2 की पावर क्यूब 8 हो रहा था, वहां 5 की पावर क्यूब क्या है 125। तो 5 की पावर x का जो इंक्रीज करने का जो रेट है वो काफी अधिक है। ठीक है,
तो वो सारे को ओवरकम कर जाएगा। यहाँ जो डोमिनेटिंग होगा वो क्या होगा बच्चे, इसका जो डोमिनेटिंग होगा वो क्या होगा, डोमिनेट करेगा 5 की पावर x। 5 का पावर x का जैसा बिहेवियर होगा वैसा ही y का बिहेवियर होगा। 5 की पावर x के आगे नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है, तो ओवरऑल बिहेवियर क्या होगा बच्चे, डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 की पावर x और x स्क्वायर प्लस 1 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 की पावर x का ग्राफ तो ऑलरेडी बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, और x स्क्वायर प्लस 1 दैट मींस क्या, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ये भी आता है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यदि मैं बात करूं क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा बच्चे, इस टाइप का ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ होगा, अपने पास ऐसे देखो यार, y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। दूसरा देखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 कभी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। यदि रियल रूट नहीं होगा तो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। और फिर यार यदि x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या होना है, 1, तो ये वाला कितना है, वैल्यू होगा 1। ठीक है बच्चे, अब देखो यार 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो यार यहाँ ग्राफ कैसे कैसे जा सकता है, एक तो सिंपली ऐसे जा सकता है, या कोई दूसरा बच्चा क्या किया, दूसरा बच्चा ने क्या किया, ऐसे ग्राफ बनाया और इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो यदि ये वाला ग्राफ है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही है, यदि ये वाला ग्राफ है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 और 2 है। और किसी तीसरे बच्चे ने क्या किया, किसी तीसरे बच्चे ने कि ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, ऐसे कट कर दे रहा है। तो यदि तीसरा ग्राफ में क्या है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और कितना है, 3 सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? तो यार ऐसे रैंडमली हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके कि अच्छा अनुमानतः ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं। तो आपको यार चीजें समझना पड़ेगा यार, मतलब ऐसा नहीं कि सिंपली हमने क्या किया, सिंपली हमने मतलब जो मन में आया वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो उससे तो यार बहुत डिफरेंस आ जाएगा। यदि पहला ग्राफ बनाएंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1, सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2, एंड यदि थर्ड ग्राफ करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 3। तो कौन सा सही है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या है, वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे यार, यहाँ x का वैल्यू रखते हैं, यहाँ x का वैल्यू रखते हैं, आप देखो बच्चे ध्यान से सुनना यार, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू रखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू रखते हैं, यहाँ 2 की पावर x का रखते हैं। x का वैल्यू यदि 0 है, ठीक है, x देखो यार अपने पास यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 है और ये भी यहाँ 1 पे कट करेगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं यदि x का वैल्यू 0 रखता तो ये कितना है, 1, 2 की पावर 0 1, बहुत अच्छा यार 1 है। यदि x की पावर 1 रखा तो क्या है बच्चे, मतलब x की पावर 0 रखा तो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ उस 1 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 पे ये मिल रहा है, बहुत अच्छा। x इक्वल टू 1 रखा तो कितना, 1 प्लस 1 दैट विल बी द 2, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 ये भी कितना 2। आप देखो यार 1 पे भी y का वैल्यू बराबर हो रहा है, मतलब क्या कि जब x इक्वल टू 1 पे भी y इक्वल टू 2 की पावर x का वैल्यू भी 2 हो रहा है, इसका वैल्यू भी 2 हो रहा है, मतलब क्या ये फिर से यहाँ एक क्या होगा यार, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 2, यदि हम बात करते हैं 2 की, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये 5 हो गया, और 2 की पावर 2 4, मतलब x इक्वल टू 2 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 5 है और 2 की पावर x का वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है बच्चे, आप समझो यार, इसका वैल्यू क्या है कि x इक्वल टू 2 पे कि अपने पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा ये ऊपर होगा, और क्या है, 2 की पावर x का ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा, तभी ना यार, तभी ना इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 5 आ रहा है और इस x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। जिसका वैल्यू जितना अधिक उसका ग्राफ कितना उतना ऊपर।
तो x इक्वल टू 2 पे x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या रहेगा बच्चे, ऊपर रहेगा, और 2 की पावर x का ग्राफ क्या रहेगा, नीचे। क्यों, कैसे पता, ये वैल्यू बता रहा है हमें। जब x इक्वल टू 3 की बात किया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी कितना, 9 प्लस 1 दैट विल बी 10, एंड 2 की पावर 3 ये कितना है 9। x इक्वल टू 3 पे भी x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऊपर, 2 की पावर x का ग्राफ क्या, नीचे। यदि हम बात करें 4 की, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 की स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 17, और 2 की पावर 4 ये कितना हो गया 16। x इक्वल टू 4 पे भी, x इक्वल टू 4 पे भी बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऊपर, 2 की पावर x का ग्राफ नीचे, क्योंकि वैल्यू कम है। यदि हम 5 की बात करते हैं तो अपने पास क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 ये कितना हो गया 26। यहाँ 2 की पावर 25 बात करते हैं ये 32। अब देखो यार ये आगे निकल गया, यहाँ क्या है, यहाँ ये अधिक है और ये कम है, लेकिन जैसे ही 4 और 5 है तो 32 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, आगे निकल गया। अब यदि हम 6 की बात करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 ये 37 है, लेकिन 2 की पावर 6 64। अब इसका रेट जो आगे बढ़ने का रेट है भाई, वो बहुत ही स्पीड से निकल रहा है आगे। अब ये कभी पीछा नहीं कर पाएगा, कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको नहीं कर पाएगा। यदि एक्स की 7 की बात करें तो 7 का इसका ये 50 होगा, और ये 2 की पावर 7 दैट विल बी कितना हो जाएगा 128। इसका तो रेट काफी इंक्रीज हो रहा है। अब ये हमेशा पीछे रहेगा, और ये क्या होगा, और अभी यदि 8 लेंगे तो इन दोनों के बीच और डिफरेंसेस आएंगे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो इतना डिफरेंसेस रहेगा कि यार हम लोग मतलब कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे कि सिंपली 2 की पावर x आ गया। इसका ग्राफ, ये वैल्यूज को देख के ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप देखो बच्चे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखने वाली बातें हैं। ये देखो x एक्सिस है, ये कितना है y एक्सिस। सबसे पहले तो यार ये 1 करते हैं, यहाँ कितना है, ठीक है। मैं ग्राफ सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, आशा करते हैं बने सुंदर। कि ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अबे ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ इसकी, क्या बात करता हूँ। तो अपने पास क्या है, y इक्वल टू 2 की यहाँ तक तो सेम। फिर क्या है बच्चे, अपने पास x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या आना है, 1 आना है, तो ये 1 आया यार, यहाँ 1 आया, ठीक है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1 पे भी 2 आना है, तो यहाँ कहीं 1 होगा। तो अपने पास क्या है, ये फिर से कट करेगा, तो ये क्या है, x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू क्या है इसका, इसका वैल्यू भी 2 है, और इसका वैल्यू भी 2 है बच्चे। तो ये जो सेम वैल्यू कितना आएगा 2। अब देखो यार, अब क्या है, x इक्वल टू 3 पे, ध्यान तो सुना यार, x इक्वल टू 3 पे किसका वैल्यू अधिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका 4 का वैल्यू छोटा है। तो अब इसका ग्राफ नीचे रहेगा, ग्राफ नीचे रहेगा। फिर क्या है, 3 पे भी एक्स 2 की पावर x का क्या है वैल्यू छोटा है, तो इसका ग्राफ नीचे रहेगा। और ये क्या करेगा बच्चे, ध्यान से देखना यार, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। यार ठीक, अब देखो यार, ये ग्राफ नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, ये ग्राफ नीचे रहेगा, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू पे 3 पे भी नीचे रहेगा, x इक्वल टू 4 पे भी क्या है कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू बड़ा उस ऊपर रहेगा, और एक्स स्क्वायर 5 पे क्या है, ये क्या है x 5 है, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा, क्या है 5 के बीच में कहीं करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे, 5 देखो 4 पे क्या है बच्चे, 4 पे ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 की पावर x का, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये 4 पे वैल्यू क्या है, 4 पे 2 की पावर एक्स का वैल्यू छोटा है, तो मीन्स क्या, उसका ग्राफ नीचे रहेगा, इसका ग्राफ ऊपर रहेगा। लेकिन 5 पे बच्चों, 5 पे किसका ग्राफ ऊपर होना है, इसका ग्राफ ऊपर होना है। अब ये जो होगा, ये अब बहुत ही रेट से क्या होगा, अब ये बहुत ही रेट से क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा। तो टोटल, अब यार ये जो है, ये तो सिंपली ऐसे चला जाएगा यार। और अपने पास क्या है, जो 2 की पावर एक्स है बहुत ही शार्प करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो तो एक ये होगा, एक दूसरा ये होगा, और तीसरा क्या होगा, 4 और 5 के बीच में कहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी कितना होगा बच्चे, 3 होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कभी हो तो आप सिंपली ऐसे ही रैंडमली ग्राफ ड्रॉ ना कर दो, आप सिर्फ अपने से खुद से रीजनिंग करो कि ग्राफ ऐसा क्यों नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्यों नहीं होगा, इसको कट करो बिकॉज ऑफ द पॉइंट एंड कुछ और बिहेवियर के कारण, और एक जो प्रॉपर जो ग्राफ है वो ड्रॉ करो, तभी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। नहीं तो यार आप अपने इमेजिनेशन से बनाओगे अच्छा ये होगा, तब तो यार मतलब कुछ भी सॉल्यूशन आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू यार। अभी हम लोगों ने क्या किया, ग्राफिकल वे से एक्सपोनेंशियल को, ग्राफिकल तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब हम लोग मैथमेटिकल एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।